हिजाब पर बाल मुकुंदाचार्य आचार्य के विवादित बयान को लेकर बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के बाद बाल मुकुंदाचार्य के समर्थन में तिजारा सीट से विधायक बालकनाथ उतर आए हैं और बालकनाथ ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि जो कुछ अभी मैंने कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता जो हैं वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। वीरेंद्र, बताइए आपके पास क्या जानकारी है? आप बाल मुकुंद आचार्य के साथ हैं? कि जो बाल मुकुंदाचार्य हैं उन्होंने 26 जनवरी को एक कार्यक्रम के दरमियान भारत माता की जय और जो सरस्वती माता की जय के जो जयकारे हैं वो लगाने के लिए कहा था स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये जो पूरा मामला है ये तुल पकड़ता हुआ दिखाई दिया और इसको लेके जो विपक्षी दल है कांग्रेस भी है वो कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बनाने की भी कोशिश करे। मेरे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी जिनसे भी मैं जानूंगा। सर, ये मुद्दा है काफी तुल पकड़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग राजनीतिकरण जिनका हर बात में राजनीति करना है उन लोगों का स्वभाव है। मुद्दा नहीं हो मुद्दा बना दो। इसमें ये गंभीर विषय है कि आप 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंट डे है, स्कूल का वार्षिक उत्सव है, बसंत पंचमी है, जो स्कूलों के उत्सव हैं उस पर भी आप ड्रेस नहीं पहन के आना और फिर वहाँ पर ना ड्रेस का विरोध करना, प्रार्थना का विरोध करना, वहाँ पर सरस्वती की फ़ोटो चित्र इत्यादि पे दीपक नहीं जलाओगे, सरस्वती की फ़ोटो मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये इस प्रकार का माहौल ऐसे स्कूलों में बना गया है। और मेरे देखिए, मुस्लिम हो कि हिंदू, सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और उन बच्चों को मुख्य धारा से लाना है तो कुछ पाबंदियाँ हैं वो उनके लिए नहीं लगानी चाहिए। तो उन पर कौन लोग हैं जो इतना प्रेशर दे रहे हैं बच्चों पर कि नहीं आप इसी ड्रेस कोड में आओ? तो बच्चों को स्कूल ड्रेस में आने दो साहब। बच्चों में सिमिलरिटी रहनी चाहिए, बच्चे एक से लगने चाहिए। बच्चों में ये इस प्रकार का भाव क्यों डालना चाहते हो कि तुम अलग हो और ये अलग हो? तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मैंने शिक्षा विभाग को भी निवेदन कर दिया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए और जो स्कूल के नियम कायदे उसी अनुरूप सारे बच्चे होने चाहिए। जब शिक्षा में कोई दुभात नहीं है तो फिर बच्चों में इस प्रकार का ड्रेस कोड डाल के दुभात क्यों किया जा रहा है? और वहाँ पर भारत माता की जय और वंदे मातरम और हमारा राष्ट्रगान भी अलाउ नहीं है, वो करेंगे नहीं आप। तो विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध इस बात का हो रहा है कि वहाँ पर हमने भारत माता की जय क्यों बोली, वंदे मातरम क्यों बोला, हमने सरस्वती का श्लोक अर्चन क्यों किया। विरोध उस बात का हो रहा है। ये दूसरे तरीके से उस विरोध को दूसरे तरीके से लिया जा रहा है कि साहब इस पे बोला, ड्रेस कोड पे बोला। बच्चों के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बाल मुकुंदाचार्य जी जो यहाँ का माहौल है हवा विधानसभा क्षेत्र का वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आप अगर पूरा मोरा सप्ताह भर निकालेंगे तो मैं अगर मेरे पास में 10 शादियों के कार्ड हैं तो 10 में से 5 निकाह के कार्ड भी हैं और निकाह में भी मैं बराबर जा रहा हूँ। सोशल मीडिया फोटोज उठा के देख लो, फिर माहौल कहाँ बिगड़ा। रोज जाता हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ। अभी भी एक बंधु का फ़ोन आया कि मेरे पड़ोस में इस प्रकार का कचरा पड़ा रही, गंदगी हो रही है, तो मैंने तुरंत फ़ोन करके उसके यहाँ से हटवाने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जिनको राजनीति करनी है, व्यर्थ की बातें करनी है, बच्चों को पढ़ाई से भटकाना है, वो इस प्रकार की हरकतें करके और माहौल ख़राब कर रहे हैं। बल्कि माहौल ख़राब करने वालों को इस देश से प्रेम नहीं है कहीं ना कहीं। क्या स्कूलों में बच्चों को हिजाब पहनने का अधिकार है या नहीं? कानूनन तो नहीं है। कानूनन तो ड्रेस कोड होना चाहिए, सबका स्कूल का ड्रेस होना चाहिए, उसी के आधार पे सब बच्चों को सिमिलरिटी के बैठना चाहिए। अब एक बच्ची तो बैठी है वो पहन के पूरा हिजाब से नहीं, गुरके में भी बच्चे हैं साहब, गुरके में बच्चे, छोटी छोटी बच्ची हैं। मैं तो सोचता ये माँ है या बहन है या पेरेंट्स है, वो तो बाद में पता चला मुझे कि ये स्टूडेंट्स हैं। अब स्कूल में इस प्रकार का माहौल बना के आप क्या संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए ये थे बाल मुकुंदाचार्य जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्कूल है, स्कूल के अंदर सभी बच्चों को जो उनका ड्रेस कोड लागू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो ड्रेस कोड हर बच्चे को पहन के आना चाहिए, न कि हिजाब या फिर कह सकते हैं कि जो बुर्का होता है वो स्कूल के अंदर पहन के आना चाहिए। जी सुनिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड निर्धारित है वीरेंद्र, तो अगर स्कूल में ये स्कूल प्रशासन का ही एक नियम और कानून जो बनते हैं वो इस तरह से होते हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो इसका पालन करें। और यहाँ पर तो जो बाल मुकुंदाचार्य ने बोला है उसमें कुछ विवादित नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास इस पर और क्या जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो अभी जवाहर सिंह मैडम से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पे एक ही बात कही कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग हो उसके अंदर एक ड्रेस कोड लागू किया गया तो उस ड्रेस कोड को पालन करना चाहिए और साथ ही इसको किसी धर्म या जाति से ना जोड़ते हुए इसको आगे की जो कह सकते हैं कि तमाम जो चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो 2021 के अंदर कर्नाटक का जो हिजाब का मामला था वो काफी तूल पकड़ा और इसका जो कोर्ट के अंदर भी 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला आया था और उसके बाद कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक भी ये कहा गया था कि स्कूल हो या कॉलेज वहाँ पे जो ड्रेस कोड है, जो ड्रेस कोड सभी बच्चों के लिए जो लागू किया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो हिजाब का मामला है जो कर्नाटक से चलकर अब राजस्थान के अंदर आ चुका है और राजस्थान के अंदर जो कह सकते हैं कि विपक्षी दल के तौर पे कांग्रेस है और जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव है 2024 के उसके अंदर किस तरीके से बीजेपी इसको जो फायदा उठाती है या फिर जो भुनाने की कोशिश करती है वो कितना सफल हो पाती है ये 2024 में जी, क्योंकि वीरेंद्र ये बयान तो आया है अब बाल मुकुंदाचार्य ने अब आपसे बातचीत के दौरान भी यही कहा है, लेकिन क्या इस बयान के बाद अब ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है तो उस दरमियान कल जैसे ही इस मामले के जो जब सामने आया तो उसको जो वहां के जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक आते हैं रफीक खान, उन्होंने भी सदन के अंदर उठाया और उसको लेकर लगातार काफ़ी विवाद भी हुआ, सदन के अंदर हंगामा भी बरपाया गया। लेकिन फिर जैसे ही जब जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनसे जब बातचीत की गई तो इसका कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर बीजेपी को कह सकते हैं कि फायदा उठा सकती है या फिर इन तमाम बिंदुओं को लेके जो कांग्रेस है वो बैकफुट पे नजर आई और इसको लेके जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो परकोटे के अंदर जयपुर परकोटे के अंदर जो स्कूल है जिसमें जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं जिस प्रोग्राम में गए थे उसमें सरस्वती पूजा को लेके और जो आपने देखा होगा भारत माता की जय या वंदे मातरम गाने के लिए तमाम ऐसे जो चीजें थी उनके लिए जब बच्चों के द्वारा मना किया गया तो उस दरमियान देखा गया कि जो स्कूल के अंदर जो बच्चों के अंदर जो एक शिक्षा दी जाती है सभी बच्चों को एक जैसा दिखाने के लिए उनका जो ड्रेस कोड होता है वो ड्रेस कोड प्रॉपर तरीके से लागू होना चाहिए, न कि इसको जाति या धर्म से जोड़ के देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिससे क्या उनको नुकसान हो और जिस तरीके से आपने देखा। जी जी वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम हमारे दर्शकों को किरोड़ीलाल मीणा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोला है वो सुनवा देते हैं। देखो, ये आप कितने देशों में जाओ, खुद मुस्लिम कंट्रीज में आप कहीं है, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं, आपको बता देगा, उसमें भी हिजाब और ये बुर्का पहन के चलती है, उस पर प्रतिबंध है। तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए। ये हिजाब और ये बुर्का जो आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल हैं, काफी वर्षों तक उन्होंने राज किया, उनकी देन है। ये छोड़ना चाहिए, गुलामी के चलते अपने देश से हटना चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ अब वीरेंद्र शेखावत के अलावा हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी जुड़ गए हैं। सोमू का रुख करना चाहूंगी। सोमू, आपसे जानना चाहूंगी कि हिजाब विवाद जो है वो क्या ज्यादा ही बड़ा मामला बनता जा रहा है अब राजस्थान में, और जो बाल मुकुंदाचार्य का जो इस पर आया है स्टेटमेंट, क्या वो पहले और अब वाले में कुछ अंतर है और क्यों इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, बताएं हमें। जी देखिए, मैं इस वक्त उसी विद्यालय में मौजूद हूं जहां पर 27 तारीख को जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ था और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। जाहिर है कि अब ये विवाद जो है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसका असर साफ तौर पे हमें जो विद्यार्थी, जो लड़कियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं, उनके बीच में भी देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ कुछ जो लड़कियों का समूह है वो इस बात का आरोप लगा रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए, कुछ धार्मिक नारे लगाए विद्यालय में आकर के, और ये तक कहा कि
जो लड़कियां ऐसे नारे नहीं लगा रही हैं उन्हें सिखाया गया है, बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़कियों का दूसरा समूह है उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है और बाकी सारी चीज़ें। हालांकि जब हम यहाँ पर स्कूल में आए और यहाँ पर लोगों से बातचीत की, जो स्टूडेंट्स थे उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ शुक्रवार को जो है एक दूसरी प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना अल्लामा इकबाल ने जो लिखी थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो प्रार्थना है, वो भी कोई रिलीजियस प्रार्थना नहीं है। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उस कार्यक्रम का भी बोर्ड लगा हुआ है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 27 जनवरी को, और भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का जो संकल्प है वह दिख रहा है। उसके ठीक बगल में कुछ चीज़ें चढ़ाई हुई हैं और उसमें प्रसाद चढ़ाया हुआ है, अगरबत्तियां हमें देखी जो कि बुझ गई हैं, और उसके साथ साथ मूल्य कर्तव्यों का भी जो पोस्टर है वह भी वहां पर साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो ये विद्यालय इस तरह का था, लेकिन अब इस विवाद के बाद यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके बीच में भी खाइयां साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। दो अलग अलग समूह बट गए हैं और ये विवाद जो है वो इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिसर में भी इस तरह का दखल डाल रहा है, जिससे बहुत साफ है कि इनकी शिक्षा भी जो है प्रभावित होगी। जी, और स्कूल का जो यूनिफॉर्म कोड है उसको लेकर स्कूल प्रशासन का क्या कहना है सोमू? देखिए, आधिकारिक रूप से स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं ऐसा हमें बताया गया कि आज वे छुट्टी पर हैं, अभी तक वे आई नहीं हैं, और जो दूसरे शिक्षक हैं वे भी आज जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार किया है। तो स्कूल प्रशासन का कोई आधिकारिक रूप से बयान जो है वो हमें नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर है कि जो जिन बच्चियों से हमने बात की जिन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी हिजाब को लेकर, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि इस घटना से पहले उन्होंने कभी भी स्कूल प्रशासन से या फिर शिक्षक से कभी आपत्ति जाहिर नहीं की थी, और वे सामान्य तौर पे हिजाब में वो पहनकर आती थी। और हमने ये देखा है कि अलग अलग स्कूल में भी जो बच्चियां हैं वे हिजाब पहनकर जाती हैं। केंद्रीय विद्यालयों में भी ये गाइडलाइन है कि जो हिजाब है वो पहन के जाया जा सकता है, बशर्ते उसकी कुछ शर्तें हैं। तो कई तरह की गाइडलाइंस हैं, और हालांकि यूनिफॉर्म को लेकर तो गाइडलाइन बहुत साफ है। और इसको लेकर जब पहले भी विवाद हुआ था तब भी मामला इतना पेचीदा हुआ कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आया वो एक जज ने उसके पक्ष में और एक दूसरे जज ने उसके खिलाफ निर्णय दिया था। तो ये मामला जो है वो बहुत पेचीदा है, ये इतना सुलझा हुआ मामला नहीं है, और इस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। जी सोमू, मैं वीरेंद्र का भी रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि हिजाब विवाद को लेकर बाल मुकुंदाचार्य ने जो बोला कि स्कूल का ड्रेस कोड जो है वो सभी बच्चों के लिए एक होना चाहिए, तो क्या ये जो मामला है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है या इसको राजनीतिक एंगल दिए जाने की कोशिश की जा रही है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से आपको हमने बताया है कि राजस्थान के अंदर जो हिजाब का मामला है वो केवल एक छोटा सा जो कह सकते हैं कि प्रोग्राम रखा जाता है एक स्कूल के द्वारा, और उसमें विधायक के तौर पे जो गेस्ट के तौर पे बाल मुकुंद आचार्य जी को बुलाया जाता है। लेकिन जब वहाँ पे जब भारत माता की जय हो, वंदे मातरम जब जैसे जयकारे लगाए जाते हैं, तो उसको लेके कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको विवाद जो कह सकते हैं कि उनको आपत्ति होती है, और उसके बाद ये विवाद बढ़ जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो स्कूल के अंदर जो बच्चियां पढ़ रही है उनके द्वारा सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट किया जाता है, थाने के आगे प्रोटेस्ट किया जाता है, और वो इस को लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा इस पूरे विवाद की जो चर्चा होती है वो सदन के अंदर भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और जो वहाँ के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं रफीक खान, वो भी इस पूरे मामले को सदन के अंदर उठाते हैं, और इस पूरे मामले के सदन में आने के बाद बीजेपी हो या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य जो दल हैं उनके द्वारा जब इस मामले को सुना जाता है तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और पूरी सदन के अंदर हंगामा बरपाया जाता है। तो इस पूरे विवाद को आप अगर देखते हैं तो इस स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल महोदय हैं, जब हमारी बात हुई थी बाल मुकुंदाचार्य से, तो उन्होंने एक चीज बताई थी, जो प्रिंसिपल है वो खुद एक विशेष समुदाय से बिलोंग करती हैं। उन्होंने भी कई बार जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे अपील की कि आपका जो ड्रेस कोड
स्कूल के द्वारा जो लागू किया गया है उस ड्रेस कोड को आप फॉलो कीजिए, न कि आप किसी मतलब समुदाय से या फिर किसी जाति से आप आते हैं तो वो ड्रेस कोड होना चाहिए। और ये एक चीज और है इसके अंदर सुनीता, कि ये पूरी जो राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य, अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे जैसे ये मामले कहीं पे भी सामने आए हैं, उन राज्यों से ये रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पे तय किया जाएगा कि स्कूलों के अंदर जो हिजाब है वो अलाउ होगा या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्रेस कोड लागू किया गया है वो रहेगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेके पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पे जो आगे की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इस मामले की मेरे पास कोई सूचना नहीं है, जैसे मेरे पास सूचना आएगी मैं इसके ऊपर आगे जो भी कार्रवाई है, बाकी रिपोर्ट के आधार पर आगे जो कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई करेंगे। जी क्योंकि वीरेंद्र, अगर हम और सोमू अगर इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि स्कूल जो है वो अभी से रन करने लगे हैं, जो स्कूल के जो संचालक हैं या समुदाय है वो, क्योंकि स्कूल तो बरसों से चले हुए आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले जो है वो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब इस मामले में क्या कुछ सामने आता है कि ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड किस तरह का होना चाहिए स्कूल में, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मामले पर और तमाम जानकारियों के लिए। अब बाबा बालकनाथ ने मुकुंदाचार्य का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। महाराज जी ने क्या गलत कहा है? भारत माता की जय बोलने को कहा है। जिस देश में रहते हैं, लेकिन ये देश हमारी बात, हिजाब के बारे में भी, हिजाब मैंने कहा ना कि स्कूल के अंदर हिजाब का मैं मानता हूँ कि मैं उसको सही नहीं मानता। स्कूल के अंदर आप शिक्षा लेने आते हो और पूरी स्वतंत्रता के साथ में आप शिक्षा ग्रहण करिए। स्कूल का एक नियम है, उस नियमों का भारत सरकार के नियम है, अपने संविधान के नियम है, उनके अनुरूप आप शिक्षा को ग्रहण करिए। इस तरह से आप हिजाब पहनकर एक अलग से प्रदर्शन करना मैं मानता हूँ सही नहीं है। हमारे बच्चों को मिलजुल कर आगे हमें आइडेंटिफाई करना, एक हमें दिखाना कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, इस प्रकार से नहीं, हम सब लोग एक हैं, उस भाव से काम करना चाहिए। फिलहाल बाल मुकुंदाचार्य जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। स्कूल में ऐसा माहौल क्यों बनाया, बच्चों में मतभेद क्यों डाले जा रहे हैं? ड्रेस कोड की बात आप करें, राजस्थान के अलावा क्या पूरे देश भर में ऐसा होना चाहिए? स्कूल का तो ड्रेस कोड होना चाहिए। फिर आप देखिए बड़े बड़े स्कूल हैं साहब, सोफिया है, MGD है और JVS है और भी कई हैं, फिर सब जगह करवा दो, ये सब जगह ऐसा ही करा दो, सारे स्कूलों में कर दो कि सब जगह ऐसा ही चलेगा। या तो सबको अलाउ करा दो, या फिर जो नियम है उस नियम के अनुरूप सबको पालन करना चाहिए। कि स्कूल हम जाते इसलिए हैं कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन हमारे जीवन में आवें, हम सीख के आवें। कि वहाँ भी इस प्रकार का अगर माहौल बना के आएंगे तो फिर बच्चे आगे जाके कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर उनकी संकुची प्रवृत्ति रह जाएगी। रिपोर्ट मांगी गई एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, तो तमाम राज्यों का वो जो है पूरी तरीके से जांच रहे हैं कि इस पर आप तो उन जिन स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं उनमें जाके मेरे पीछे से जाके देख सकते हैं, उन सभी स्कूलों में गुरका और हिजाब के अंदर बच्चियां नहीं मिले तो आप मुझे बोलना। वो छोटी छोटी बच्चियां, उनको इस तरीके से ड्रेस कोड बना के वहाँ भेज रहे हो, पढ़ाई करने भेज रहे हैं कि अपन वहाँ और किसी काम से भेज रहे हैं? पढ़ाई करने दीजिए साहब। पिटाई का मामला भी सामने आया है कि कुछ आपस में बच्चों ने आज कुछ बच्चियों ने मारा पीटी करना, इस प्रकार की हरकत करना, क्यों, क्या संदेश देना चाहते हो? कुछ लोगों ने उस स्कूल की बच्चियां नहीं होते बाहर की बच्चियों को लाके माहौल बनाया, माहौल खराब करना चाहे। बच्चियां तो आपस में मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, खेलना कूदना चाहती है, साथ पढ़ना चाहती है, एक दूसरे की मदद करना चाहती है। लेकिन स्कूल प्रशासन में जो बैठे हुए हैं पुराने लोग, वो वहाँ पर बच्चियों को अलग अलग रखना चाहते हैं और बच्चियों का ड्रेस कोड अलग रखना चाहते हैं और वहाँ की पढ़ाई भी अलग रखना चाहते हैं। सरस्वती के मंदिर को ताला लगा रखा है और क्लासरूम में नमाज पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है। ठीक है सर